हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में आपने मेरे से समझा कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। उसको मैंने पर्सनल रियल नॉमिनल को आपस में कनेक्ट किया और मैंने बेसिक एंट्रीज पे बात की, जैसे बिजनेस कमेंस्ड विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, सेल्स गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज सेल्स गुड्स टू श्याम, या उनसे जो पैसे हमने गुड्स खरीदे थे उसकी पेमेंट करी, या हमने किसी को गुड्स बेचे थे उससे पैसे रिसीव करे। अगर आप देखें तो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया और उससे लास्ट वाली वीडियो जो बताई थी, थिंग्स सर्विसेज वाली, प्रोमिस वाली या प्रॉफिट लॉस वाली, वहां से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आपने सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस क्या देखा कि गुड्स के केस में अगर आपके पास कुछ आता भी है या कुछ जाता है तो वो नॉमिनल अकाउंट में कवर होगा, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है, रीसेलिंग। वहां से आप नेट रिजल्ट निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई। बात क्लियर है। अब मैं आता हूं आगे फर्दर। देखो, कुछ बातें ऐसी थी जो हमने लास्ट क्लास में कवर की। क्लास के साइज को हमने बड़ा नहीं किया ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि आपके लिए एक नई चीज़ है और नई चीज़ तब अच्छे से समझ आती है जब वो थोड़ी करवाई जाए। जब आपके माइंड में फिट हो जाएगी ना तो आपके इंटरेस्ट का पार्ट बन जाएगी, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा इसमें। इसलिए अब मैं उसको बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में करवाई थी। उसको रिवाइज नहीं करवा रहा, वो रिवाइज आप लास्ट उसी को वीडियो देख के करें, चाहे जैसे भी है। मैं उसको बीच बीच में बात करूंगा और मैं आगे फर्दर भी आप स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखें, मैं आपको बोलूं, देखो, आपने उस में लास्ट क्लास में एक एंट्री पढ़ी थी, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। अब मैं बिल्कुल भी फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा, सिंपल एंट्रीज लिख रहा हूं बस। मुझे ये बताएं, आपने मशीनरी परचेज करी थी, आपने एंट्री बोली थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी आई डेबिट बट कम्स इन और कैश गया क्रेडिट बट गोज आउट। सिंपल है, दोनों वस्तुएं थी। अब मैं कहता हूं सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, फॉर कैश ₹50,000 मान लो। तो आप क्या एंट्री करेंगे, वही कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने, 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। देखो, फॉर्मेट जब फॉलो किया जाता है ना तो क्या होता है कि मेरे लिए स्पेस की मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता हूं कि अच्छे से मैं आपको एंट्री समझाऊं, सिर्फ बेसिक जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ध्यान करूं। तो मैं आप यहाँ पे कोई डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट कुछ नहीं लिख रहा, ना ही मैं नरेशन लिख रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट का लॉजिक समझा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे हम आएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अब बात करते हैं, देखो आगे सुनो, हमने मशीनरी बेची। अब मैं आगे फर्दर बात कर रहा हूं, पेड सैलरी ₹12,000। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, आपने सैलरी पे की है, आपकी जेब से क्या गया, कैश। इसके बदले में आपने कुछ लिया है क्या, बिल्कुल सर्विसेज ली है, तभी तो सैलरी पे कर रहे हैं उनको। तो मेरी जेब से जब कैश गया तो टू कैश 12,000 रुपए। ठीक है, टू कैश 12,000 रुपए। इसके बदले में मैंने कुछ लिया तो है, सर्विसेज लिया। मैं अब सर्विसेज वर्ड नहीं यूज करूंगा, उसको सैलरी ही बोल दूंगा। मैं वहां पे आपको समझाने के लिए बोल रहा था सिक्स्थ क्लास में कि सर्विसेज लिख लो। अब मैं सर्विस नहीं, सर्विस का नाम लिखेंगे। सर्विस किस चीज की थी, सैलरी। मतलब मैंने काम लिया तो उसके बदले में किसकी चीज के पैसे दे रहा हूं, सैलरी के नाम पे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए। डेबिट में कहां पे लिखूंगा, बिल्कुल जहां पे वो लाइन होगी लेजर फोलियो वाली, वहां पे। ठीक है, उसके साथ लिखूंगा। तो मैंने सैलरी पे करी, सीधी सी बात है। पेड रेंट मान लो 10,000 रुपए, रेंट पे किया। रेंट भी क्या है, सर्विस है, उसकी भी एंट्री सेम होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मान ये कितना हो गया, 10,000 रुपए। सेम बात है, बस नाम चेंज हो गया। आप रेंट किस चीज का पे कर रहे हैं, सर्विसेज लिया भाई, उनकी बिल्डिंग यूज की है, उनकी बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तो उसके बदले में आप उनको रेंट दे रहे हैं। जेब से चला गया कैश, ये क्या हो गया, क्रेडिट वट गोज आउट। यहां पे भी क्रेडिट वट गोज आउट, मतलब कौन सा अकाउंट, ये मतलब इसके बदले में क्या है, सैलरी, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस नॉमिनल। रेंट भी क्या है, नॉमिनल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी, बिल्कुल भी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। रिसीव्ड कमीशन, 20,000 रुपए की मुझे कमीशन मिली, 20,000 रुपए की।
आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तभी तो कमीशन मिली है, आपने किसी पर्सन का भला किया होगा तभी तो कमीशन मिल रही है। इट मीन्स वो आपको कमीशन दे रहा है तो रिसीव्ड आपके पास क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, वस्तु। तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 डेबिट में, उसके अगेंस्ट आपने क्या दिया, उसको सर्विसेज दी, उसका काम करवाया, उसकी सेल बढ़ाई मान लो, तभी वो आपको कमीशन दे रहा है। तो कमीशन क्या है, क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। ये देना था सर्विसेज, सर्विसेज का नाम लिख रहा हूं मैं, यहां पे मैं सर्विसेज ले रहा था तो डेबिट में लिखा एक्सपेंस के नाम से, सर्विसेज ली हैं तो सर्विस एक्सपेंस है, और जब आप सर्विसेज दे रहे हो तो क्रेडिट ऑल द इनकम, उसके बदले में इनकम होगी तो उसको क्रेडिट कर दो और डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ जाएगा नॉमिनल। ठीक है, बात समझ आई है। मैंने आपको जो ये बातें बताई हैं, इसको ना मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दे रखा है, मैंने आपको, उस लिंक में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं जर्नल एंट्रीज के, टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, मेरी बात को सुनना। जो मैंने आपको लिंक में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो टोटल 9 क्वेश्चन हैं, और वो 9 क्वेश्चन जो है ना वो आप किसी भी बुक से पढ़ते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, कुछ ना कुछ कम मिलेगा, बात को समझ रहे। कंसेप्ट वाइज मेरे जो ये 9 क्वेश्चन है, और आप किसी बुक से पढ़ेंगे जहां पे आप 27, 28, 29 क्वेश्चन कर लेते हैं, रेपिटेशन नहीं है ना एक चीज की, बार बार आपको कोई चीज रिपीट नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक चीज जो आपने कंसेप्ट समझे उससे आगे जाएंगे, लेकिन क्या होता है बुक्स के अंदर आपको फर्दर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, आप कंसेप्ट बता सकते हैं सिर्फ बच्चों को, तो आपके पास कंसेप्ट आपको पूरा मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको जिस बुक से भी करनी है, वहां पे 28 क्वेश्चन है या 39 क्वेश्चन है, हमें क्या मतलब, आपको 9 क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट आपके बुक के 100% मिलेंगे। ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो आप मुझे कॉल कर लेना जो पॉइंट आपको नहीं मिलेगा तो। ठीक है, अब हम ना जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, और मेरे सामने क्वेश्चन है जो आपके पास भी होगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और डाउनलोड कर लेना उस लिंक को। ओके, ध्यान रखना। अब समझे, सबसे पहली एंट्री है मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख रुपीज। ध्यान से समझना अच्छे से, अभी मैंने आपको सारी बातें लास्ट क्लास में जो बताई थी और इस क्लास में उसको रिलेट करना अच्छे से। मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किए कैश लगा के। आप पहले ये बताएं, बिजनेस की बुक में एंट्री करते हैं या बिजनेस के मालिक की बुक में? आपका आंसर आ रहा है कि बिजनेस की बुक में, आपने अभी बोला है। ठीक है, आवाज आ गई है मेरे को। अब बिजनेस की बुक्स में एंट्री करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट किए कैश लगा के, तो बिजनेस के पास तो कैश आया तो क्योंकि हम डेट वाला कॉलम अभी नहीं लिख रहे। ठीक है, आप फॉर्मेट फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप अपनी बुक जहां से भी देख रहे हैं वहां से फॉर्मेट फॉलो करना है तो कर लो, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए। तो देखो, बिजनेस के पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, मैं एक लाइन लगा रहा हूं ताकि ये डेबिट वाली बात जो है ना बिल्कुल साथ में रहे। कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देखो कैश कितना आया, 1 लाख। क्या लेना हुआ कि देना भी हुआ? कुछ नहीं, देना नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, सामने वाली पार्टी जो है वो गिवर है, उसको मैंने प्रॉमिस दिया है कि यस आपके पैसे हैं। अब आप किसी से उधार मांग रहे हैं ना, किससे उधार मांग रहे हैं? बिजनेस के मालिक से। और बिजनेस के मालिक से जब भी आप पैसा लेते हैं ना, बिजनेस के मालिक से जब भी आप पैसा लेते हैं और वो अकेला बिजनेस चलाने वाला है, तो आप उसका नाम लिखने की बजाय ना क्या वर्ड यूज करते हैं, आप उसका नाम लिखने की बजाय क्या यूज करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। तो टू कैपिटल 1 लाख रुपीज। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि कैश अकाउंट अगर लिखना है डेबिट में थोड़ा स्पेस डाल के डेबिट लिखना है, और कैप टू जो आएगा वो क्रेडिट के लिए यूज होता है, अलग से क्रेडिट वर्ड यूज नहीं होता, टू यूज होता है, और थोड़ा सा स्पेस देके डेबिट से। ठीक है, मैं नरेशन भी लिख देता हूं यहां पे, बीइंग
बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, अब अगली पे आते हैं। बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपकी 12 एंट्रीज हैं, 12 की 12 अच्छे से करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं, ध्यान रखना, आई है वस्तु लेकिन कौन सी, रीसेलिंग के लिए। इसका मतलब परचेज कौन सा अकाउंट है, गुड्स है, तो नॉमिनल अकाउंट है। ये फर्स्ट एंट्री। अच्छा, मैंने इसके आगे रियल पर्सनल लिख देता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, गिवर है ना, ये नेम है, नेम लिख नहीं रहे उसका, लेकिन ये नेम ही है, पर्सनल अकाउंट ही है ये। उसके बाद हमने गुड्स परचेज करे, और परचेज जब करे तो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल। कितने रुपए के गुड्स परचेज करे हैं हमने, 15,000 रुपए के, डेबिट। किससे परचेज करे हैं हमने, कैश में परचेज करे हैं। कुछ आया है जो नॉमिनल माना गया, क्योंकि क्या था, हमारा प्रॉफिट निकालने के लिए थी ना ये आइटम, रीसेलिंग के लिए जो मैंने बोला। अब आपके पास कुछ आया तो उसके बदले में कुछ जा भी रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट 15,000 रुपए। मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, नरेशन क्या लिखूंगा मैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये नरेशन आपको लिखनी पड़ती है, आपके नंबर कट जाते हैं। अगर मान लो 1 नंबर की जर्नल एंट्री आपने नरेशन ली तो आधा नंबर आपको मिलेगा भाई। अब आगे आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब तो आपकी प्रैक्टिस चल रही है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बस ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन है जो आप करेंगे घर में। ठीक है, साथ साथ करें चाहे बाद में करें, वो आपकी मर्जी है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स बेचे कैश में, तो आप क्या करेंगे, गुड्स बेचे कैश में, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट आया, कितने रुपए, 30,000 रुपीज, डेबिट व्हाट कम्स। लेकिन इसके बदले में आपकी वस्तु गई है, और वस्तु रियल अकाउंट वाले नहीं, रीसेलिंग के लिए थी, इसलिए नॉमिनल वाले। टू सेल्स, सेल्स वर्ड यूज करेंगे हम। परचेज और सेल्स वर्ड यूज ही कब करते हैं, हम परचेज और सेल्स वर्ड यूज ही कब करते हैं, जब वो गुड्स रीसेलिंग के लिए थे, उन्हीं वालों के लिए। खरीदे हैं तो परचेज, बेचे हैं तो सेल्स। ठीक है ना। अब आप मशीनरी खरीदते तो मशीनरी अकाउंट लिखते हैं, परचेज नहीं लिखते। खरीदी तो मशीनरी भी है, लेकिन आप क्या लिखते हैं, परचेज तो नहीं लिखते ना, मशीनरी लिखते हैं, क्योंकि वो रियल अकाउंट है। वो वस्तु ऐसी है जो आपके बिजनेस में रहेगी। आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट ही लिखेंगे। आपका फर्नीचर बिक जाता है तो आप टू फर्नीचर ही लिखेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन आपके फर्नीचर की सेल परचेज है तो आप क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और आपने फर्नीचर को बेचा तो टू सेल्स लिखेंगे, क्योंकि वहां पे क्या थी, आपकी फर्नीचर की सेल परचेज थी। बात को आप माइंड में फिट कर लीजिए ये। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो आपने ये 3 एंट्री समझ ली। आप इसको क्या बोलेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। बस सिंपल था, ये 3 एंट्रीज आपको आ गई। अब आगे पढ़ो। हम थोड़ा आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, मैं मान के चल सकता हूं आपके माइंड में जा रही हैं बातें। जो मुझे रेगुलरली सुन रहा है उसके माइंड में पक्की बातें जा रही होगी, जो बीच में से कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है उसके माइंड में कुछ नहीं जा रहा होगा। देखो, 4th एंट्री आप खुद पढ़े क्या होनी चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, आपको मेरे करवाने से पहले ही कर देनी चाहिए। कॉन्फिडेंस पता है कब आता है, जब आप मेरे करवाने से पहले, आपको मैं समझा चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर, तो आपको तो आनी चाहिए। अगर मैं आपको बोर्ड अब इतने में रब कर रहा था, इतने में आपकी 2 एंट्रीज हो जानी चाहिए थी। ठीक है, आपकी इतने में 2 एंट्रीज हो जानी चाहिए थी। मान के चल रहा हूं जो पढ़ने वाले बच्चे जरूर कर गए होंगे। ठीक है, अब आप समझे। परचेज, अब समझा किसको रहा हूं जो नहीं पढ़ते। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन रुपीज 25,000। आपने गुड्स परचेज करे हैं किससे, रोहन से। अब आपने गुड्स परचेज करे हैं रीसेलिंग के लिए, तो आप परचेज वर्ड यूज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट नॉमिनल। कितने रुपए की है परचेज, 25,000 रुपए की, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। टू, किससे खरीदे आपने, किससे खरीदे, पहले तो बात है गुड्स खरीदे, जिससे भी खरीदे उधार है तो सामने वाला पर्सन गिवर है, वही प्रोमिस वाली बात है। अब प्रोमिस वाली बात को आप भूल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं, वो तो समझाने के लिए था, वो कंसेप्ट बिहाइंड रूल समझाने के लिए था। अब आपको वो चीज ध्यान नहीं रखनी बार बार, आपको सीधी सी बात है, जब भी उधार है तो सामने वाला पर्सन गिवर है तो गिवर को क्रेडिट करते हैं, मतलब राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा।
और जब मैं इसको पैसे दे दूंगा तो राम रिसीवर हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट और मेरी जेब से कैश चला जाएगा, तो टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सीधी सी बात है, रिसीवर गिवर का रूल याद रखना। आपने कुछ लिया है, उसके बदले में कुछ नहीं दिया, तो गिवर का नाम लिख दो। गिवर कौन है? राम है, तो राम क्या है? गिवर, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। और यहां पे क्या है? डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है। ओके, उसके बाद बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, बस सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रवि 40,000 रुपीज। हमने रवि को गुड्स बेचे हैं, रवि को गुड्स बेचे हैं, तो मेरी तरफ से गुड्स गए, लेकिन मतलब वो गई, वस्तु गई, लेकिन रीसेलिंग के लिए थी, तो टू नॉमिनल। नॉमिनल कितना है? ये हमारा 40,000 रुपए। इसके बदले में क्या मेरे पास कुछ आया? नहीं आया। नहीं आया तो रिसीवर को डेबिट कर दो। जिसने मेरे गुड्स लिए वो रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट कर दो। रिसीवर कौन है? मिस्टर रवि, तो रवि को डेबिट कर दो। रवि डेबिट कितने रुपए से? पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। ये डेबिट द रिसीवर है और ये क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स है, 40,000 रुपए से। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रवि, ठीक है। उसके बाद 6 पे आए, परचेज मशीनरी फॉर कैश। मैं तो लिखना ही नहीं चाहूंगा इस एंट्री को, खुद करो। मशीनरी खरीदी है कैश में, मशीनरी वस्तु है, रीसेलिंग के लिए नहीं है, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट। कोई परचेज नहीं लिखूंगा, क्योंकि परचेज किसके लिए होता है? उन आइटम्स के लिए जो रीसेलिंग के लिए थी। सेल्स किसके लिए होता है? उन आइटम्स के लिए जो रीसेलिंग के लिए थी। अगर मेरी मशीनरी वापस चली भी जाती है, बिक जाती है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब मशीनरी अकाउंट ही टू में जाएगा, टू मशीनरी। मैंने बहुत स्पीड में बोला है, लेकिन आपको बात जिसने समझी है उसको समझ आ गई होगी, इसलिए मैं परचेज मशीनरी फॉर कैश वाली एंट्री नहीं कर रहा। क्या थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन में क्या लिखूंगा? बीइंग मशीनरी परचेज्ड, सिंपल सी बात। फिर मैंने इसी मशीनरी को बेच दिया, तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू मशीनरी, ठीक है। दोनों रियल थे दोनों ही केसेस में, चाहे 6th एंट्री है चाहे 7th एंट्री है। अब 8th पे आते हैं। 8th पे आते हैं, आपने रेंट पे कर दिया। रेंट क्या है? आपका खर्चा है, क्योंकि सर्विसेज ले रखी है आपने, तो खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। मैं रेंट से ही स्टार्ट कर रहा हूं। आपके रेंट कितने रुपए का है? रेंट अकाउंट डेबिट। आपने सर्विसेज ली हैं, क्या आपने उसकी बिल्डिंग को यूज किया होगा, आपने उसके किसी एसेट्स को यूज किया होगा, उसके बदले में आपने पेड लिखने का मतलब ही क्या? पे कर दिया, टू कैश हो गया, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि आपका टू कैश होगा, लेकिन मैं इतना स्पेस क्यों दिया? बात को समझे। आपने जब सारी ट्रांजेक्शन एक ही दिन करी है, एक ही साथ करी है, तो आप सभी को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, आपका रेंट पे किया, रेंट आपने पे किया, आपकी जेब से कुछ गया, ये तो कंफर्म है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट हुआ, रियल अकाउंट। उसके बदले में आपने सर्विसेज ली, और सर्विसेज क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, आपका एक्सपेंस है। आपने रेंट कितना है? 12,000 रुपए का, आप रेंट को डेबिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट 12,000 रुपए, ठीक है। रेंट के बाद आप क्या करें? सैलरी, सैलरी भी पे कर दी, उसको भी डेबिट कर दें। आपका खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट कितने रुपए है? 18,000 रुपए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, सैलरी के बाद क्या है? आपका ट्रेड एक्सपेंस, तो ट्रेड एक्सपेंस भी आप डेबिट कर दो। ट्रेड एक्सपेंस जो बिजनेस के कुछ खर्चे हैं, कितने रुपए हैं? 25,000 रुपए। कोई भी खर्चा होता है वो डेबिट होता है, जरूरी नहीं कि सर्विसेज हो, कोई खर्चा भी डेबिट हो सकता है। ये सर्विसेज अपने आप में खर्चा थी, लेकिन अलग से भी एक खर्चा हो रहा है ट्रेड एक्सपेंस का, तो वो भी डेबिट होगा। अच्छा, इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, इंश्योरेंस का खर्चा आपके पास आ गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ना, तो वो कितने रुपए का है? चाहे वो बिजनेस का है, अगर बिजनेस का है तो वो खर्चा है, पर्सनल है तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका कितना है? 10,000, नॉमिनल है। चारों नॉमिनल है। आप पता है क्या करो, चारों को अलग अलग एक एंट्री करने की बजाय इकट्ठा चारों डेबिट हो गए, और उसके अगेंस्ट इकट्ठा कैश क्रेडिट कर दो। 25 और 10 35, 35 और 30 65,000 रुपए। बीइंग आप क्या लिखेंगे? बीइंग एक्सपेंसेस पेड, सारा इकट्ठा लिख सकते हैं। इसको हम कौन सी एंट्री बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? जब डेबिट में या क्रेडिट में
किसी भी साइड में एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कंपाउंड एंट्री। अब मैं बोल लूं यहाँ पे कंपाउंड एंट्री क्यों है, क्योंकि डेबिट में एक से ज्यादा अकाउंट आ रहे हैं, 4 अकाउंट आ रहे हैं, एक से ज्यादा मतलब 2 भी आए तो भी कंपाउंड एंट्री बोली जाती है। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, आपके लिए नॉलेज की बात है, ये कौन सी एंट्री है, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, एक सेकेंड। देखो, रिसीव्ड कमीशन, मुझे बताना फिर से, मैं आप मान सकता हूं कि आपको चारों बातें समझ आ गई होंगी। देखो ये सारे खर्चे हैं और डेबिट ऑफ द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। आपने डेबिट कर दिया सारों को इकट्ठा एक ही बारी में, टू कैश कर दिया, क्रेडिट बट गोज आउट। ठीक है, तो डेबिट का रूल क्या लगा, डेबिट ऑफ द लॉसेस एंड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस, और क्रेडिट में क्या होगा, कैश गया तो क्रेडिट बट गोज आउट। बस सिंपल सी बात है। ओके, अब हम आगे आते हैं। रिसीव्ड कमीशन, आपको कमीशन मिली, मुझे एक बात बताओ, कमीशन किस चीज की मिली होगी, मिल तो रहा है कुछ, ये तो पक्का है, मतलब डेबिट में कैश आ रहा है, ये कंफर्म है कि डेबिट में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए आ रहा है, 30,000 रुपए, मतलब लेन तो हो गया, कुछ ना कुछ ले रहा हूं, लेकिन दिया क्या, सर्विसेज दिया, तभी तो बंदा कमीशन दे रहा है, और कमीशन दे रहा है तो मेरे लिए क्या है, इनकम जनरेट हुई ना, मैंने सर्विसेज दी हैं, मतलब सर्विसेज देने के लिए मुझे जो पैसे मिल रहे हैं, टू कमीशन 30,000, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ये मुझे इनकम होगी, टू कमीशन। मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। देखो मैं यहाँ पे बीइंग एक्सपेंसेस लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे ये भी तो लिखता था बीइंग रेंट पेड, बीइंग सैलरी पेड, तब लिखता जब अलग अलग एंट्री करी जाती सारों की, मतलब सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, 4 अलग अलग एंट्री करता तो चारों के नाम लिखता। अब मैंने इकट्ठी कर दी थी चारों एक्सपेंसेस, इसलिए मैंने क्या लिखा, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, कमीशन क्या है, इनकम है मेरे लिए, मैंने सर्विसेज दी है सामने वाले को, मुझे उसके बदले में पैसा मिला है। ठीक है, अब बात आती है अगली एंट्रीज की। हम सबसे पहले करेंगे 11 12, फिर 10th पे आराम से बात करते हैं। हमने रोहन को पे कर दिया 11th एंट्री में, आप समझना रोहन को आपने कितने रुपए देने थे, कहीं देखो रोहन का नाम ऊपर आ रहा है क्या, पूरा सारी की सारी एंट्रियां देख लो, कहां पे रोहन का नाम आ रहा है, 4th एंट्री में आ रहा है, हमने गुड्स परचेज करे थे रोहन से 24-25 हजार रुपए के, शायद मैंने वहां पे राम लिख दिया था नेम, मेरे को ध्यान नहीं है, राम लिखा था, उसको रोहन कर लेना। हमने रोहन से गुड्स परचेज करे थे 25,000 रुपए के लिए, उस टाइम मेरे पास कुछ आया था लेकिन कुछ दिया नहीं था, मतलब प्रोमिस दिया था, आज वो प्रोमिस पूरा करने का टाइम आया है, जब प्रोमिस पूरा करने का टाइम आया तो सामने वाली पार्टी क्या हो जाएगी, रिसीवर। जब मैं गुड्स खरीद रहा था तो वो गिवर थी, अब वो रिसीवर हो जाएगी, अब रिसीवर हो जाएगी तो मैं क्या कर दूंगा, रिसीवर को डेबिट कर दूंगा, मतलब रोहन डेबिट हो जाएगा, रोहन डेबिट, कितने रुपए से, कितने के परचेज करे थे, 25,000 रुपए के, रोहन रिसीवर है, उसके बदले में मेरी जेब से क्या गया, कैश गया, क्रेडिट वट गोज आउट, रोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। मैं क्या नरेशन क्या करूंगा, बीइंग कैश पेड टू रोहन, रोहन को कैश पे कर दिया, बस। अब आगे देखो, मुझे रवि से रिसीव हो रहे हैं, रवि को जब मैंने गुड्स दिया था मेरी तरफ से कुछ गया था, देन हुआ था, लेकिन लेना कुछ नहीं हुआ था, लेना कुछ नहीं हुआ था, आज मुझे मिल रहा है, जब मिल रहा है तो सामने वाला क्या है, गिवर है, गिवर है तो रवि क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहां पे क्या है, रोहन डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट वट गोज आउट, मतलब ये कनेक्शन चल रहा है, जब मैं रिसीव कर रहा हूं रवि से तो डेबिट वट कम्स इन और वो क्या है, गिवर है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि, डेबिट वट कम्स इन और वो क्या है, गिवर है, कितने रुपए का था रवि, 40,000 रुपए, बस। मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि, बस सिंपल सी बात है, बात क्लियर। अब आते हैं हम अगले, वो जो 10th वाली एंट्री पे, उसको थोड़ा ध्यान से समझना, बस और कुछ भी नहीं है, नई कुछ बात नहीं है, आपका लॉजिक वही रहेगा जो आपने अभी तक समझा है। ये कह रहा है कि विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। एक बार ना आप एक बात को बस ध्यान करें,
बिजनेस के मालिक ने, एक बात बताऊं, जब आप जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं ना, पहली एंट्री पता है क्या होती है? पहली एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसके अंदर क्या थी? 1,00,000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किया था? किया था ना। कैश किस लिए किया था? डेबिट व्हाट कम्स इन। और देने वाला कौन था? मालिक था। मालिक का नेम नहीं लिखते हम, कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। अदर पार्टीज के लिए उनका नेम हम नेम लिख देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वो देने वाला था। मान लो बिजनेस का मालिक बिजनेस में से पैसे लेके चला जाए, तो वो क्या है? रिसीवर है। मैं आपको एक चीज बोल दूं, जब बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश अकाउंट डेबिट रियल अकाउंट। मान लो मैं एक्स का नाम लिख दूं, क्या है? राम। राम बिजनेस का मालिक है, राम का नाम लिख दूं 1,00,000 रुपए। हालांकि मैं वर्ड राम नहीं लिखता, मैं क्या वर्ड यूज करता हूं? कैपिटल। ये यहां पे क्या था? गिवर था, मैंने पर्सनल लिखा। पर्सनल अकाउंट लिखा ना, सीधी सी बात है, क्रेडिट था गिवर। मान लो ये बिजनेस में जो जिसने पैसा लगाया वो वापस ले जाए तो वो रिसीवर हो जाएगा। मैं क्या लिख दूंगा? राम डेबिट टू कैश, पर्सनल और रियल। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मान लो जैसे इसने यहां से कितने रुपए निकाले? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस में से पैसा निकाल लिया 10,000 रुपए, बस। लेकिन बात पता है क्या है? जब बिजनेस का मालिक पैसे दे रहा था तो वो गिवर था, क्रेडिट था, गिवर। जब वो बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है तो वो क्या है? डेबिट द रिसीवर। मैंने वही रूल को फॉलो किया पर्सनल वाले को, लेकिन मैं यहां पे नाम ना लिख के मैं क्या वर्ड यूज कर रहा था? कैपिटल। सेम बात मैं यहां पे भी नाम ना यूज करके क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स, पैसा निकाला उसने, ड्रॉ किया, यहां से बिजनेस में से विड्रॉ किया, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? ड्रॉइंग्स। अब एक बात आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए, आप रिसीवर और गिवर, रिसीवर है तो उसको डेबिट करते हैं, गिवर है तो उसको क्रेडिट करते हैं। हर एक रिसीवर और हर एक गिवर का नाम लिखते हैं, लेकिन जब ओनर होता है ना तो उसका नाम नहीं लिखते। अगर वो गिवर था तो उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं, और जब वो गिवर रिसीवर है तो उसकी ड्रॉइंग लिख देते हैं। देखो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, हालांकि मैं आपको और भी लॉजिक बताता कि ड्राइंग भी तो लास्ट में कैपिटल को ही कम करता है। ये लॉजिक आपको भी समझ नहीं आएगा। आप बिल्कुल बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, बचपन है आपका, बचपन है आपका। किसका? अकाउंट्स का, 11th क्लास का आपका बचपन है। और वहां पे कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, सिंपल सिंपल जो आपके माइंड में सीधा फिट हो जाती है उतनी ही बताऊंगा। धीरे धीरे हम हर एक चीज पे आएंगे। हालांकि अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया पर्सनल अकाउंट की भी 3 टाइप्स होती है, रियल अकाउंट की भी टाइप होती है, समझ आई? तो मैंने आपको भी बताया ही नहीं है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम एकदम से सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेरे को समझाने के लिए हेल्प करेगा उसी पे ही बात करेंगे। वही बातें आपकी आप धीरे धीरे सभी बातें खुलती जाएंगी। ठीक है, जुड़े रहेंगे मेरे साथ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय।